साक्षी, लड़ाई तो लंबी चल रही है। जी हम काफ़ी दिन से यहाँ हैं, बच्चों को लेकर। आवाज़ नहीं जा रही होगी, वो तेज बोलना पड़ेगा। काफ़ी दिन से हम यहाँ धरने में हैं और अपने बेटे के साथ में हैं, और हम प्रॉपरली गांव से हैं। गांव से निकलना हम महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम अपने संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं। और यहाँ पे हम बेटा कितने साल का है? 4 साल का हो गया है। और 4 साल का बेटा, कोरोना काल भी रहा और सब चीज़ें, सब और अब सर्दी भी आ गई, पहले गर्मी। झेलते हुए फिर भी हम यहाँ डटे हुए हैं। तो जो सरकार बहनों के आंसू ना देख पाए, जो सरकार उनका दर्द ना देख पाए, जो सरकार महिला हितैषी होने का दावा करे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एंटी रोम स्क्वाड और पता नहीं क्या क्या, वो बेटियों के आंसू को नकार दे, तो नहीं, रोना नहीं। तो वो आप क्या समझते हैं कि वो सरकार अच्छी सरकार? नहीं। जितनी जल्दी दलित पिछड़े वर्ग के लोग सचेत हो जाएंगे, उनको वो समझदार बन जाएंगे, उतनी जल्दी जो है ना उनके हितों की रक्षा हो पाएगी। और मैं साक्षी से कहूँगा कि वीरांगनाएं रोती नहीं है। हाँ, और एक और नहीं साक्षी, अब तुम पहले मुस्कुराओ, तुम अगर तुम भाई के सामने रोगी सब खराब हो जाए, हमें लगेगा कि हमारे होते रो रही हो। नहीं भाई, आपके रहते हुए हम नहीं रोएंगे। हाँ, ये हमारी बहुत प्यारी बहन है। बस हम अपनी बहनों को रोते हुए नहीं देख सकते। भावुक आदमी, क्योंकि परिवार से ऐसे संस्कार मिले हैं। और वास्तविकता में महिला यहाँ 2M दर्जे की नागरिक हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भारत तो गुलाम है, लेकिन हम गुलामों के गुलाम थे, वंचित वर्ग के लोग, शेड्यूल का SC ST और OBC के लोग। आज भी इस देश में महिलाएं भी अभी भी 2M दर्जे की नागरिक है। उनके सारे फैसले उनके पति, भाई और देवर और परिवार और सब चीज़ें वही लेते हैं। बच्चे उनका कोई जीवन नहीं होता। इस पर ठोस काम करने की जरूरत है। महिला सशक्तिकरण हम करेंगे। एक और वीरांगना योद्धा हमारे बीच है। वो आती है उस धरती से जिसको क्रांति धरा कहा जाए, जहाँ से 1857 क्रांति चली, मेरठ। और हमने अपने राजनीतिक, जब हमने ये आंदोलन शुरू किया तो हमने उसकी शुरुआत भी वहीं मेरठ आसपास से की थी। और मैं खुद मेरठ के बराबर में सहारनपुर में वहीं का रहने वाला हूँ, तो वो भी हमारे बीच में है। और मैं ये चाहता हूँ, कितना समय हो गया? 161 दिन हो गए हम लोगों को। 161 दिन हो गए सर। ये भारत है जहाँ कहते हैं न्याय जो है ना वो बहुत आसान है मिलना, लेकिन न्याय जो है ना वो नेताओं की चौखट पे दम तोड़ चुका है, सरकारों की चौखट पे। अधिकारी कर्मचारी भी जानते हैं कि धोखा हुआ है। लेकिन एक तो चोरी, और चोरी के बाद गवाही से पकड़े जाए तो क्या होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरठ वालों के हौसले मजबूत है नहीं, बताओ। जी सर, मजबूत है। वो लोग पूछ रहे हैं, मुझे मत बताओ, वहाँ बताओ। बहुत मजबूत है हमारे हौसले। तो अभी अगर ये आंदोलन और 50 दिन चलेगा तो क्या आप लोग रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम यहीं रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं। तुम चुप हो जाओ, ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसा नहीं, अब रो मत। बहनें रोएंगी तो भाई को दुख होगा, तकलीफ होगी। तो पता लगा अभी रात में बाबा जी के उस पर जो है चढ़ाई हो जाए। जल्दी क्या मुख्यमंत्री आवाज? मैं यही कह रहा हूँ। सब लोग जानते हैं मेरे नेचर को कि बहनों के सम्मान में तो सब कुछ हो सकता है। तो पता लगा अभी बाबा जी के आवास के बाहर जो है ना धरना हो जाए। बाकी जेल वेल से कौन डरता है साहब? जेल में भी तो इंसान ही रहते। ये भी जेल ही हुआ करती इको गार्डन पहले। जेल में 5 महीने से। हाँ, फिर इसको ना, अब इसको गार्डन बना दिया गया। तो जेल से नहीं डरते हम, तो जेल से ही हमें तो पहचान जेल से मिली है। तो मैं, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ बहनें हैं, यहाँ नौजवान भाई है, और ये सब लोग इसी उम्मीद में है कि कब ये गूंगी बहरी सरकार जो है, तुम लोग अपने अपने नाम बताते रहो, आज तुम्हारी पहचान करा देते हैं। मेरा नाम रमेश यादव, मैं जनपद श्रावस्ती से। अब बताओ। रमेश यादव, जनपद श्रावस्ती। मेरा नाम कुर्बान अली है, जौनपुर सुजानगंज से। अवनीश यादव, आजमगढ़। राजेंद्र धनगर, अलीगढ़ से। जो बता दे वो बैठ जाओ। पटेल, अम्बेडकर नगर। राजनाथ आजमगढ़। नॉलेज सारे जौनपुर। हाँ, मेरी जौनपुर की रैली में भी खड़े थे। शैलेंद्र यादव, जौनपुर। अच्छा, शैलेंद्र को पुलिस ने पकड़ लिया, बताया गया। और बताया कि पुलिस ने जब इनको उठाया, इनका वजन देके पुलिस ने कहा कि इसको छोड़ दो, दूसरे को ले चलो। तो मैं तो सोच रहा था कि 1000 लोग ऐसे आ जाए आंदोलन में तो पुलिस कैसे करेगी। अच्छा, शैलेंद्र के बाद जो लोग हैं अपना परिचय। रामदयाल, चित्रकूट। वीर यादव, इलाहाबाद। मोहम्मद मोइन श्रावस्ती। अजय जायसवाल, अयोध्या। मेरा नाम एडवोकेट हितेंद्र है। मैं लखनऊ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मूल्यवासी संघ का संगठन। अच्छा, एजाज अहमद, बलिया। तुम्हारा? संजय गौतम, जौनपुर से। अशोक कुमार, जिला एटा से। बाहुबली। अमरेंद्र पटेल। और मैं इधर भी।
हाँ, ये अनिकेत और कुछ हमारे जो है तेज से बताओ। प्रेम सुख गुप्ता जौनपुर से हैं। अनिकेत बागी वाली है। ये बलिया की बागी धरती से हैं अनिकेत बागी। दीपक धानुक लखनऊ। गौतम कलीम गाजी लखनऊ। इजारुल इस्लाम लखनऊ। मोहम्मद आमिर लखनऊ। तो मैं देखो, आपका नाम क्या है? गौतम पटेल हैं। कहाँ से? सीतापुर से। इनका हाथ टूट गया है। दोनों दिन चोट लगा। दोनों दिन पुलिस ने, देखिए ना, तो अपने हक के मांगने वाले को पीटा भी जाता है और हाथ भी तोड़ दिया जाता है। ये है न्याय। शिवशंकर मौर्य भदोही से। शिवशंकर मौर्य। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, कौन रह गया है? यादव सम्मान। एक सेकंड रुको, अभी रुको। आप गांधी जी। हाँ, तो गांधी जी के उससे तो काम नहीं बन रहा है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं इस लाइव को खत्म करने से पहले आपको ये बता दूं, आजाद भारत में बहुत कम आंदोलन ऐसे हुए हैं जो बड़ी संख्या में हक अधिकारों के लिए हो। धर्म के आंदोलन हमने देखे, मंदिर मस्जिद के आंदोलन हमने देखे, और यहाँ बैकवर्ड कम्युनिटी के बहुत सारी जातियों के बच्चे हैं। मौर्य है, गुप्ता है, गंगवार है, पटेल है, यादव है, और भी कई जो है, प्रजापति है, जयसवार है, कश्यप है, तमाम, मतलब आप समझिए कि एक बड़ा समूह है। मैं सोचता हूं कि जब अगर ये सरकार ना समझे और ये लोग अपनी बात को गांव-गांव तक पहुंचाए और इनका समाज इस बात को समझ जाए, जो बहुजन समाज है, और वो बीजेपी को सबक सिखाने की ठान ले, तो इस बीजेपी सरकार का क्या होगा। जितना जल्दी मुख्यमंत्री जी बात समझ जाए उतना फायदा। मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, तो समझ जाओ। अगर ये किस दिन ये तय करके मेरे साथ खड़े हो जाएं राजनीतिक रूप से मदद कराने, तो आप समझिए मुख्यमंत्री जी कि आप वहां नहीं बैठे होंगे, वहां बैठी होगी मुक्ता। बाबा जी फिर अन्याय नहीं होगा किसी के साथ, समझ रहे हो? फिर बाबा जी अन्याय नहीं कर पाओ किसी के पास, किसी के साथ। फिर इतनी शक्ति भी नहीं अर्जित कर पाओ कि किसी का घर जो है ना वो अपने गुंडों से जुड़वा दो और कोई बहन आंसू ना बहाए, ऐसा ना आए दिन। तो मैं अपील भी करता हूं कि इस आंदोलन से जो जुड़े हुए बच्चे हैं, मैं उनको ये भी बता दूं कि देखो, किसान जीते हैं, लेकिन एक लंबा संघर्ष रहा, बहुत सारे लोग कुर्बानी हुई, लेकिन इस तानाशाही सरकार के जो तानाशाह प्रधानमंत्री झुके। अगर आप जीतना चाहते हैं तो मजबूती से लड़िए। और जो पीड़ित बच्चे हैं, अगर वो, मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात कह रहा हूं, अगर वो 5 दिन, जो इस भर्ती के पीड़ित बच्चे 5 दिन, अगर वो पूरे सभी लोग एक मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, तो मैं बाबा जी से जो है ना घुटने टिकवा दूंगा उस दिन। बाकी सब आप इस आंदोलन, हमारे आंदोलन की ताकत को जानते हैं। हम व्यक्ति नहीं है, एक यूनिट है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी एक यूनिट है, और सबसे बड़ी बात है ना, हम इंसान है और हम गलत के विरोध में खड़े होते हैं। जहाँ भी गलत अन्याय होगा तो हम लोग खड़े होंगे। तो ये लोग यार रात में सोते हैं और किस तरह खाते हैं, क्या क्या खा के अपना जीवन काट रहे हैं, ये बड़ा संघर्ष का समय है। लेकिन जब जीवन के एक पड़ाव पे इनको ये दिन याद आया करेंगे, तो ये लोग एक अजीब सा उत्साह होगा। और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख है, जब इनके बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे और वो पूछा करेंगे, और वो इस समय की तस्वीर है, इस समय के आंदोलन की। और अगर ये जो मुझे विश्वास है ये जीतेंगे, जब ये जीतेंगे तो मुझे लगता है नहीं ये गौरव का फल होगा, तो ये संजो के रखेंगे। तो आप सब लोग जुड़े, और आपने जाना कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार दलित पिछड़ों के बारे में क्या सोचती है, ये सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये संविधान ही है जो हमें ताकत देता है। बस जिस दिन वो लागू होगा, आप देखना, भारत सोने की चिड़िया बनेगा। और वो जो इलाहाबाद में हुआ, फापा में, वो बहुत कष्टदायक है। मन तो करता है कि अपराधियों को सबक सिखाया जाए, लेकिन क्या करें, बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया कि संविधान के रूप से चलना है। इस दर्द के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। धम्मरात्रि आप सभी के लिए भी मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मुझे विश्वास है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जीतेंगे।
जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे विजय 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 जय भीम जय भीम जय बाबा जय संविधान जय विज्ञान समझिए, जय विज्ञान जय लोकतंत्र, ऐसे ही आजादी की लड़ाई लड़ी गई। चंद्रशेखर आजाद भैया चंद्रशेखर आजाद भैया। मैं ये भी बता दूं लाइव के माध्यम से, हमारे लोग अभी इतने तैयार नहीं हुए, वो कभी कभी चंद्रशेखर आजाद अमर रहे के नारे भी लगा देते हैं जिंदाबाद के चक्कर में। खैर कोई बात नहीं, हमारा काम है तैयार करना, क्योंकि अकेले चंद्रशेखर कुछ नहीं कर सकते। ऐसे हजारों लाखों लोग तैयार करने पड़ेंगे, तब इस देश में परिवर्तन का आंदोलन आगे बढ़ेगा और कुछ अच्छा बुनियादी रूप से हो पाएगा। जय भीम जय भारत, धन्यवाद।